This your car? Yeah, Beautiful. thank you. Look at the colour. It is, yeah. That's blue, right? Yeah, it is. Turbo? Yeah, it is turbo. अभी हम लोग एनजीएस बटन दबाएंगे, अभी एन मोड में है। आवाज़ें आ रही होंगी आपको पीछे से, अगर नहीं आ रही तो कैमरा में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है उसको। ऑस्ट्रेलिया में जब आप कार फाइनेंस पे लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट वो लोग जनरली पूछते हैं, वो ये वीडियो में आपको रिवील करूंगा। एक पूरा हफ्ता हो गया मेरे को गाड़ी लेके, आज मैं गाड़ी वॉश भी कराऊंगा और उसके साथ साथ आपको थोड़ा ज्ञान भी बांटूंगा कि अगर आप भी एक फाइनेंस पे गाड़ी ले रहे हैं तो किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए ताकि आपका क्रेडिट स्कोर आपका प्रोटेक्टेड रहे और आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में बिल्कुल भी ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये जो गाड़ी थी, किसी का कमेंट आया था कि भाई अगर आपने ये गाड़ी पिक करी है तो आपकी ये ड्रीम कार कैसी हुई, मतलब दूसरी गाड़ियों का अगर आपने ऑप्शन देखा था। तो ड्रीम कार इसके लिए हुई, मेरा सपना ये था, ड्रीम ये था कि भाई कोई फास्ट गाड़ी खरीदें, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदें जो फास्ट हो, परफॉर्मेंस मॉडल हो, वो मेरा ख्वाहिश थी। और ये वाला जो मॉडल आया है वो 2024 का मॉडल है, तो उसका तो मैं सपना देख नहीं सकता क्योंकि रिलीज़ ही नहीं हुई थी ना पहले। तो ये था। अभी इसके अंदर क्या है, ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी है 57,000 की ब्रांड न्यू गाड़ी है। और इसके ऊपर आप जब इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट प्रोटेक्शन कराते और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए पे करते हैं, जो एड ऑन्स रहते हैं ना भाई, वो ऑन रोड जाने से पहले टैक्सेस ये वो सारा कुछ मिला के आपको 60,000 की आपको ये गाड़ी पड़ती। 60,000 अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो आपको 30 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ती। इसके अंदर अगर आप मिनिमम 20% डिपॉजिट भी दिए तो आपको करीब आपको 45-47 आपको जो है वो फाइनेंस में हो जाता। फाइनेंस अमाउंट कहाँ से लें, क्या आप बैंक के पास जाएं, क्या आप डीलरशिप के पास जाएं, क्या करें, ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोर अगर आपको नहीं पता तो क्रेडिट स्कोर एक बेसिकली एक नंबर रहता है, इससे उनको मालूम होता है कि भाई आपको अगर लोन दिए तो क्या ये आप पैसे उनको वापस दे सकते नहीं दे सकते, उसका एक स्कोर रहता है क्रेडिट स्कोर। ठीक है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप गूगल पर जाकर क्रेडिट स्कोर सर्च कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेन ऐसे 3 क्रेडिट अथॉरिटी बॉडीज़ हैं, जो है एक्विफैक्स, इलियन एंड एक्सपीरियन। एक्विफैक्स ही देखते हैं मोस्टली, कुछ वाले इलियन भी देखते हैं, एक्सपीरियंस भी देखते हैं, बट मेनली एक्विफैक्स रहता है हर जगह, इधर जितना भी रिक्वायरमेंट है। इन 1200 में से मेजॉरिटी लोगों का स्कोर रहता है 600 to 800। तो ये हो गई बात क्रेडिट स्कोर की। आप देख रहे हैं कि कैबिन के अंदर नॉइज़ उतना हैवी नहीं आता है अनलेस आपकी विंडोज़ गिरी हुई हो। कुछ मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं करी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है तो देन नेक्स्ट चीज़ आपकी आती, आपके डॉक्यूमेंटेशन या आपका वीज़ा स्टेटस या आपका करंट कंडीशन क्या क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे है तो देन आपके चांसेस लोन मिलने के बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा के जो ड्यूरेशन रहता वो ड्यूरेशन बहुत छोटा रहता। वो लोग बैंक वाले उतना ड्यूरेशन पे आपको लोन देने के लिए रेडी नहीं रहते जनरली। अगर आपको फिर भी लोन चाहिए तो आप पर्सनल लोन में जाना पड़ता, जिसके अंदर हाई इंटरेस्ट रेट आप पे कर सकते हैं, जैसा कि मैं करा था जब मैं अपनी पुरानी गाड़ी लिया था आउटलैंडर। उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट रेट 25% का इंटरेस्ट रेट मिला था, विच आई रिग्रेट कि भाई मैं क्यों लिया है वो चीज़, ज़रूरत नहीं थी उतनी, लेकिन मैं सोचा कि हाँ ऊबर कर लेंगे वो कर लेंगे करके मैं एक्सक्यूजेस बना के वो गाड़ी को मैं परचेस कर लिया। लेकिन ये गाड़ी से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता, तो इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे लेते हो और अगर आपको लोन मिलता है। सेकंड आता है जो पर्सनल लोन्स होते हैं, जो बैंक के थ्रू आते हैं। जो बैंक के थ्रू जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो भी काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, जैसा कॉम बैंक, एनएबी, यहाँ पर जो मेन बैंक्स हैं ये लोग मिनिमम 20% 25% पे ही आपको पर्सनल लोन देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई गारंटी नहीं होता। ये एक बिना गारंटी वाले लोन्स होते हैं, इसके लिए हाई रिस्क है। तो मतलब अगर आप भाग गए तो इसके लिए वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात होती है जो डीलर के थ्रू होते हैं। डीलर के थ्रू अक्सर एक उनका फाइनेंस वाला बंदे बैठे होते हैं वहाँ पर, तो जहाँ पर अगर आप जाओगे स्टूडेंट वीज़ा पे कभी कभी वो लोग कर देते हैं, अगेन दैट्स द सेम थिंग, उसमें हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, मिनिमम 15% से 20%
आपका चार्ज होएगा, और कई कई केसेस में 30% तक भी वो लोग चार्ज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब क्या करें? स्टूडेंट वीज़ा वाले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अवॉइड करें कार लोन लेना। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो छोटा सा लोन, आप पर्सनल लोन लेके 10-15 हज़ार के अंदर की गाड़ी खरीदें, या मैक्सिमम 20 हज़ार के अंदर की गाड़ी खरीदें, और उसको इमीडिएटली पे ऑफ करना चालू कर दें। मतलब ज़्यादा अमाउंट देके 1 साल के अंदर अगर आप पे ऑफ कर दोगे तो आपका उतना खर्चा नहीं होगा, आप बच जाओगे उस चीज़ में। मतलब इट विल नॉट बी अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की लाइफ से निकल गए हैं, अभी आप टीआर पे आ गए हैं, तो टीआर वालों के लिए जो लोन के ऑप्शंस हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, मेनली ड्यू टू देयर वर्किंग एजुकेशन, वर्किंग स्टेटस, एंड देन सेकेंडली उनका वीज़ा ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी वीज़ा ड्यूरेशन पे। अगर आपके पास 2 साल का वीज़ा आपको मिला है तो देन आपको अमाउंट, उतना हाई अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपकी जो सैलरी है और सैलरी के अंदर जो आपका जो फ्री मनी, जो सेविंग अमाउंट बच रहा है, दैट शुड बी हाई इनफ कि आप लोन पेमेंट अपना कवर कर पाओ। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपका वीज़ा 3 साल का बचा हुआ है तो देन आपको 2.5 साल का लोन का रिपेमेंट आपको दे सकते हैं। तो 2.5 साल के लोन के रिपेमेंट के हिसाब से आपको ही लोन का कैलकुलेशन होगा। अगर आपका 5 साल का वीज़ा है तो देन आपको 4 साल, 4.5 साल तक का आपको लोन ड्यूरेशन मिल जाता है। अगर आपने 2 साल का अपना टीआर मिला हो लेकिन आप 1 साल बैठ गए और सिर्फ आपका 1 साल बचा हुआ है, ऑल्दो आपकी पीआर आ सकती है, कुछ भी आ सकती है वो फ्यूचर में, वो लोग दे विल नॉट कंसिडर दैट। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई टीआर में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कर लो, एंड देन मेक श्योर कि आपके पास फुल टाइम वर्क वीज़ा, फुल टाइम जॉब हो। तो फुल टाइम जॉब के भी आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ सेकंड चीज़। तो ये हो गई बात आपका वीज़ा स्टेटस। अब नेक्स्ट आती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन में आपका क्या क्या है, आपके एग्जिस्टिंग लोन्स क्या क्या है अभी, और आपने पहले किस तरह के लोन्स आपने लिए हुए हैं। तो दैट इज़ वो एक बिगर फैक्टर है, वो आप देखते हैं, वो लोग आपके क्रेडिट स्कोर पे उनको दिखाई देता है कि आपने इससे पहले किस तरह के लोन लिए हुए हैं, जैसा आफ्टर पे आपने लिया हुआ है, सिप मनी आपने लिया हुआ है, क्या क्या आपने लिया हुआ है, वो सारा उनको पता चल जाएगा आपके क्रेडिट स्कोर से। तो आपका क्रेडिट स्कोर से वो लोग सब कुछ पता कर लेते हैं। तो देन यू हैव टू बी केयरफुल कि भैया आप अपनी जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई मत करो, आफ्टर पे जिप मनी से थोड़ा दूर रहो अगर रह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में आपको हंट करेगी। तो ये हो गया। सेकंड चीज़ आपका वर्किंग स्टेटस, अगर आप फुल टाइम जॉब पे हो, पार्ट टाइम जॉब पे हो, आपकी रेगुलर इनकम कितनी है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़ आपका लोकेशन, कि आप कहाँ पर रहते हो और कितने टाइम से आप मूव नहीं हुए, फ्यूचर का स्कोप क्या है, इस तरह की चीज़ें। चौथा आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में भी आप देख सकते हैं कि भाई कितनी आपकी सेविंग बच रही है, क्या आपके अकाउंट में कोई नेगेटिव हिस्ट्री है। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। वो लोग आपको पूरा असेसमेंट करके आपको एक अमाउंट देते हैं। ठीक है, अभी ये तो है आपको किस तरह से लोन मिल सकता है। अभी मैं ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा मेनली आप ट्राई करें कि कोई भी डीलरशिप के पास जाके उनको क्रेडिट चेक करने मत दीजिए, इंक्वायरी करने मत दीजिए, अनलेस आप श्योर हो कि भाई गाड़ी आप ख़रीदने वाले हो और आपको गाड़ी पसंद आ गई है और आपको लग रहा है कि गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड करने का मतलब क्या है, आपके पास मिनिमम 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए कैश में, आपके पास इनफ इनकम होनी चाहिए कि आप उनका जो पेमेंट है वो आप कवर कर पाओ इजीली। कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप झूठ मत बोलिए आप फाइनेंसर से, क्योंकि आप वहाँ पर झूठ बोलोगे वो लोग आपकी इंक्वायरी मारेंगे, उनको सच पता चल जाएगा, एंड देन दे विल डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट, क्योंकि इंक्वायरीज पड़ जाती हैं ज़्यादा। और रिकमेंड ये भी करूँगा कि एक बार कहीं पर आपने इंक्वायरी करी, नेक्स्ट इंक्वायरी के लिए मिनिमम 3 मंथ्स आप मिनिमम छोड़ दो उसको। जैसा सपोज़ अगर आपने कहीं एक बार कोई लोन लिया था तो 3 से 6 महीने तक आप दूसरे लोन की तरफ मत जाओ। मिनिमम ट्राई करो कि दूसरे लोन तक 1-1 साल तक मत जाओ। ठीक है, 1 साल में एक इंक्वायरी होती तो उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता वो चीज़ पे। तो यही आपको बताना था कि जो लोन है ये इसकी आती हैं। अब जैसा मेरे वाले की है 45 के हिसाब से मेरा 800 पर मंथ उसकी जो पेमेंट है वो बनती है। 5 ईयर्स का प्लान है, तो 5 ईयर्स के अंदर मैं जल्दी चाहूँ तो भी दे सकता हूँ, और ब्रांड न्यू गाड़ी मेरे को मिल गई है। तो इस तरह से होता है, और आप उसको जल्दी से कवर भी कर सकते हो करना चाहो। अर्ली पेमेंट की कोई पेनल्टी नहीं होती यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट केसेस में अर्ली पेमेंट मतलब छोड़ा, वो जो सेटलमेंट फ़ी है वो आपकी जाएगी, और छोटी मोटी चीज़ें फ़ीस होती हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ मेजर नहीं होता। आप जल्दी पे करके निकल सकते हो लोन में से। तो ये आपको बताना था कि ये मेरा जो
क्रेडिट अगर आप ले रहे हैं बैंक का, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी सिचुएशन में क्या आपको लोन मिल सकता है। और मेरे कुछ ब्रोकर फ्रेंड्स हैं, उनका अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं भी आपको वो नंबर के लिए आप नीचे कमेंट करिए, आपको मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ। वो लोग इवन स्टूडेंट वीज़ा पे भी आपका मस्त अच्छा इंटरेस्ट रेट पे आपका लोन निकाल देंगे। तो दैट विल बी फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखनी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड अंटिल देन बाय बाय।